सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार। फिर मेरी समर्पण यात्रा शुरू हुई, अनुष्ठान हुआ। आज भी मैं प्रत्येक दिन ध्यान करता ही हूँ, ध्यान कभी मिस नहीं करता हूँ। फिर ऐसा हुआ, जब मैं समर्पण से जुड़ा और उसकी यात्रा शुरू हुई, तब मेरी दूसरी खोज तो चल रही थी। अब रास्ता मिल गया था, लेकिन इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए मुझे यह आध्यात्मिक जगत का जो भी रहस्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की जो भी शक्तियाँ हैं, उसको मुझे फीलिंग करना था, उसको मुझे अनुभव करना था कि ये वास्तव में है। गुरुदेव कहते थे कि हिमालय में जो ऋषि मुनि होते हैं उसका ओरा होता है, और ये ओरा कई किलोमीटर तक होता है। तो मैंने सोचा शायद होता है या नहीं, ठीक है चलो। तो मैं 2006 से जुड़ा था, और 2007 में जब चैतन्य महोत्सव हुआ दांडी आश्रम में, तब मैंने वहाँ पे नाम लिखवाया था चैतन्य महोत्सव में जाने का। तो हम घर से निकले, जब प्राइवेट कार से जा रहे थे, प्राइवेट गाड़ी से, तो ऐसा हुआ कि रात को हम निकले थे और 2-3 घंटा हमारी सवारी चली। फिर बाद में कई जगह हम खड़े रहे वो चाय पानी पीने के लिए, और फिर निकल गए। फिर ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसे वाइब्रेशन आना शुरू हो गए, और कुछ अजीबोगरीब मेरे शरीर के अंदर ठंडा लगने लगा, और मेरे रोंगटे थे वो ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने सोचा ठीक ये क्या होगा, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं गुरुदेव को याद कर रहा था। ये पहली दफ़ा मैं चैतन्य महोत्सव में जा रहा था। तो मैंने वो ड्राइवर से पूछा कि भाई अब कितना रहेगा यहाँ से, कितना दूर है यह सूरत दांडी आश्रम, यहाँ से कितना दूर है? तो उसने कहा कि बस 300 किलोमीटर तक होगा। तो मैंने सोचा ठीक यही है। फिर ये फीलिंग मेरी ऐसे ही पूरी सवारी में चलती रही, और मुझे ये सा लगा जब मैं ध्यान में बैठा, फिर बाद में तो ऐसा लगा कि ये शायद गुरुदेव का ओरा है, और आज भी यही स्थिति और यही ओरा का जो ओरा है इसका, वो 300 किलोमीटर तक मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे लगा, और कभी कभी होता है। तो ये बात मुझे सही लगी कि नहीं ये बात सही है, गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरुदेव ने एक बार ऐसा कहा था उसी चैतन्य महोत्सव में कि मेरा चित्त प्रत्येक साधक के ऊपर होता है, मैं तुम पास हो या दूर हो। तो मैंने सोचा ये ठीक, ये कैसे होता होगा, चलो ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद 2-3 साल के बाद फिर एक चैतन्य महोत्सव में वापस गया था दांडी आश्रम में। तो मैंने गुरु कार्य के लिए नाम लिखवाया था किचन में, और मैं वहाँ भी गुरु कार्य करता रहा। फिर जब गुरुदेव का जो आखिरी दिन था, और आखिरी दिन में पादुका नमन का प्रोग्राम था, तो पादुका नमन सबको करने होता था, और बाद में गुरुदेव जाते थे, और फिर कार्यक्रम खत्म होता था। तो ठीक है चलता था। तो मैं ऐसे ही पादुका नमन के कार्यक्रम में वो किचन में मैं काम कर रहा था, और गुरुदेव का पादुका नमन का कार्यक्रम ऐसे पंडाल में हो रहा था। तो वो खत्म होने को आया, और बार बार से गुरुदेव ने ये वहाँ से अनाउंस किया गया कि अगर कोई साधक बाकी है तो वो आ जाए, गुरुदेव को निकलना है। मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ये कार्य महत्व का है, तो पादुका नमन क्या करेंगे, ठीक है करते ही है सब दिन, तो चलो ने यही काम अच्छा है, गुरु किचन में काम थोड़ा बड़ा है तो ये करते हैं। ऐसी तरह से मैं नहीं निकला। किचन के सभी साधक चले गए, सब ने वो पादुका नमन कर लिया।
फिर बारी बारी से कहा, तो वहाँ जो थे उसने कहा कि भाई आप गए कि नहीं गए? तो मैंने कहा नहीं भैया मैं जाता हूँ। अरे नहीं आप जाइए। फिर मैं निकला और ऐसे दौड़े दौड़े पंडाल में पहुँचा और मैंने पादुका नमन किया। और जैसे पादुका नमन किया उसी क्षण जैसे ही मैंने अपना सर उठाया, बस उसी क्षण गुरुदेव भी खड़े हुए और नमस्कार करके चल दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, तब ये ऐसा लगा कि एक प्रत्येक साधक के ऊपर हमारे गुरु का चित्त अवश्य ही रहता है। फिर एक बार मैं जब गुरु कार्य में शिविर लिखवाया था, हमारी जो सोसाइटी है, ब्राह्मण सोसाइटी है, वहाँ हमारा सेंटर चलता है वहाँ पे। तो ये शिविर में ऐसा हुआ कि 5वें दिन जो शिविर थी, वीडियो प्रोजेक्टर शिविर, तो उसमें वो सीडी चल नहीं रही थी। तो 5वें दिन था और उसी शिविर में उस 5वें दिन गुरुवार था और गुरुवार को 5वें दिन को गुरुदेव ने, वो अजमेर की शिविर थी शायद, तो उसने कहा था कि आज मैं आप सभी को साईं बाबा की अनुभूति करवाऊंगा अंत में। तो बस शिविर शुरू हुआ, 1 घंटा जो थी वो सीडी चली, फिर बाद में बंद हो गई। फिर क्या हुआ, बहुत प्रयत्न किया, फिर शुरू नहीं हुई। दूसरा सेट हमने रखा था वो भी लगाया, फिर भी वो भी शुरू नहीं हुई। प्रार्थना की, फिर मैंने आचार्य को बताया कि भाई ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास ये 2 सेट है, आप थोड़ी देर ठहरो, अगर चलती है तो ठीक है, नहीं कर आपके हिसाब से आप वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक, बहुत ही प्रयत्न किया, चली नहीं। फिर मैं ऐसे ही बैठ गया और मैंने प्रार्थना की गुरुदेव को कि गुरुदेव ये आप कुछ भी करिए बस। फिर ऐसे ही चली ही नहीं और शिविर, तो फिर ध्यान किया आधे घंटे तक और उस दिन का शिविर का समापन किया। फिर मैं पास में रहता हूँ तो मैं घर पे गया, तो मेरे घर के अंदर ईशान कॉर्नर पे गुरुदेव का स्थापन है और इसी के पास में एक सोफ़ा लगा है और इसी सोफ़े के ऊपर मैं शायद किसी को बैठने नहीं देता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी जगह है, सोफ़ा बहुत लंबा है, लेकिन गुरुदेव के फोटो के पास जो सोफ़ा है वहाँ पर शायद कोई नहीं बैठता है। फिर मैं घर गया, ऐसे ही मैं और मेरी बीबी सब साथ में ही थे और घर पे गया। घर में तो ताला था क्योंकि हम दोनों ही रहते थे। तो घर को खोला, ताला खोला, अंदर गए तो अजीब प्रकार की सुगंध वहाँ से आई। और जब मैं जाता था तब भी और जब भी वापस आता हूँ घर में, तब सबसे पहले मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, ये मेरा क्रम है। तो मैंने आने के बाद घर में घुसा और सीधा गुरुदेव को मैंने नमन किया। जैसे नमन किया तो बाद पास में जो सोफ़ा था, उस सोफ़े के ऊपर मुझे कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि शायद साईनाथ बैठे हैं और मैं अचंभित रह गया कि ये क्या हुआ। और वहाँ पे ऐसा जो सोफ़े के ऊपर आसन रखा था, उस आसन पे ऐसी क्रीज हो गई कि शायद यहाँ कोई आके बैठा है, अभी बैठा है, दिखता नहीं है, ऐसा लगा। ये आधे घंटे तक ये सुगंध और ऐसा कुछ रहा कि शायद साईनाथ यहाँ आए और यहाँ बैठे और उसने कहा कि मैं आ गया। बस उसके बाद मेरा साईनाथ से कोई कनेक्शन भी नहीं था और कुछ भी मैंने ऐसा मांगा नहीं था, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि अगर अनुभूति है तो आप करवाइए। तो ये अनुभूति भी गुरुदेव ने करवाई है। और जब हमारा सेंटर है वो मेरे घर पे चलता था 2 साल तक। बाद में मेरे पास में ही मेरा भाई रहता है, उसका एक घर खाली था, तो उसमें मैंने सेंटर को शिफ्ट करने का निश्चय किया कि चलो वहाँ अब अच्छा है। तो वहाँ वो उसने हमको सेंटर को यूज़ करने के लिए उसका मकान दिया है, तो अब सेंटर वहाँ हम शुरू करेंगे। तो आज से 1 साल पहले ही 2018 में आषाढ़ी बीज को यह सेंटर को हम स्टार्ट करने वाले थे। आचार्य संचालकों को मैंने बताया था कि भाई अभी ये जगह पे हमारा नया सेंटर शिफ्ट हो रहा है। तो उसने बोला ठीक है चलो ये सब मैसेज हम कर देते हैं और इसी तारीख को हम यह सेंटर यहाँ शिफ्ट करते हैं। और ये जब शिफ्ट किया तो ये ऐसी अनुभूति हुई कि जब पहला ही दिन था सेंटर के ऊपर, अगले दिन सब तैयारियाँ कर दी थी,
गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर का फ़ोटो और सेंटर के हिसाब से जो भी रखना है वो भी हमने सब रख दिया था। तो एक साधक का साधिका है वो पहले आ गई और उसने सेंटर को खोला और दिया जलाया और सब कुछ किया और हमने ध्यान किया पहले ही दिन। सब साधक, हमारे 20-25 साधक आते हैं, ज़्यादातर तो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो दूर दूर तक का ध्यान सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो सब यहाँ आते हैं। तो पहले दिन का ध्यान था, बड़ा मज़ा आ गया। लेकिन ध्यान के बाद में ऐसा लगा कि जब गुरुवार था तो आरती थी और आरती में वो जो बहन थी, एक साधिका थी हमारा सेंटर की, उसने आरती की। तो उसी आरती में जब मेरी आंखें बंद थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो गुरुदेव के गुरु है शिव बाबा, वो यहाँ आके इस बहन जो आरती उतार रही है उसकी जगह मुझे ये शिव बाबा दिखे और वो आरती उतार रहे थे गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर के फ़ोटो की। तो ऐसा बस चलता ही रहा। पूरी आरती जब ख़त्म हो गई तो फिर हम बैठ गए सब और शांति पाठ हुआ और बाद में मैंने ये अनुभूति शेयर की मेरे सेंटर के ऊपर कि भाई मुझे ऐसा लगा। तो उसी बहन ने मुझे बीच में ही रोक कर ये कहा कि जब मैंने यहाँ, यह पहला दिन था हमारा सेंटर का, जब मैंने सेंटर खोला तब ये सेंटर जब खुला मैंने दरवाज़ा और जैसे ही मैं अंदर गई तब अंदर मुझे भी यही शिव बाबा के दर्शन हुए थे और वो भी यहाँ आके बैठे थे, ऐसा मुझे भी फीलिंग हुआ था। तो ये भी योगानुयोग बड़ी अनुभूति मेरे लिए रही है। अनुभूतियाँ तो बहुत ही है, अनुभूति के बिना जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव प्रत्येक क्षण मुझे, हम सब को कुछ ना कुछ अनुभूति का प्रसाद ऐसे ही बांटते ही रहते हैं। मैं बड़ा सद्नसीब हूँ कि मेरा पूरा परिवार इस समर्पण ध्यान से जुड़ा है और ये पूरा परिवार मुझे बल देता है और गुरुदेव की कृपा सदैव हम सब के ऊपर ऐसे ही बस बरसती रहती है। जय बाबा स्वामी।